पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बरतानिया ने खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी खत शेयर कर दिया। FCDO ने कहा कि पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं यह पाकिस्तान की जानिब से फेटफ की तमाम शराइत पर जल्द अमल दरामद का नतीजा है। वाज़र नाज़र जान के ये बात बता रहा हूँ कि अर्शद के साथ जो मेरी बात हुई, उसने कहा शुएब भाई मुझे वो कह रहे हैं कि आप ये मुल्क छोड़ें। दे वर काइंड इनफ टू गिव मी 5 वर्किंग डेज। इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये कन्वर्सेशन मेरी अरशद के साथ हुई। उसको दुबई छोड़ के केन्या जाना पड़ा और वो उसकी अपनी फ्री विल नहीं थी। अरशद शरीफ से मेरी बात हुई थी, इन्होंने बताया दुबई छोड़ने का कहा जा रहा है। वकील शुएब रज़ाक की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, कहा अरशद शरीफ अपनी मर्जी से दुबई छोड़कर कीनिया नहीं गए, हुकूमत उनके कत्ल की तहकीकात नहीं चाहती। हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट असली है या नकली कुछ नहीं कह सकते। पिम्स इंतजामिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गलत बयानी कर रही है। सियासत के लिए मुल्क के बैरूनी ताल्लुकात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ट्वीट में चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा इमरान न्याजी ने फाइनेंशियल टाइम्स में अपनी गैर मुल्की साजिशी थ्योरी की तरदीद की। यह शैतानी किरदार की याद दहानी है जिससे उन्होंने मुल्क को सिफारती नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले की मक्कारी और गद्दारी पर कौम हैरान है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इसे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बड़े रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं, आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सका तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मशवरा, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, वकला से मशवरा कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब, बोले इंतखाबात और आर्मी चीफ के फैसले एक सजा याफ्ता शख्स लंदन में कर रहा है। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल उनके बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। वो साबिक वजीर आजम होते हुए भी FIR दर्ज नहीं करा सके। आजम स्वाति तशद्दुद केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। अरकान दरखास्त लेकर गए, उम्मीद है चीफ जस्टिस सुनेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया है? नहीं जी, कोई फैसला। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी, वो मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की सवाल भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आर्मी चीफ तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हुई, ये हवाई खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अभी नहीं हुआ, वजीर आजम आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, मुशावरत उनकी सवाबदीद है। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा इमरान खान को अमरीकी साजिश के झूठे सियासी बयानिया की कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान खान चाहते हैं बाहर से और मुल्क से कोई उनके सर पर हाथ रखे। PTI का दौरे हुकूमत करप्शन की तवील दास्तान है। PTI रहनुमा असद उमर साइफर की साजिश के मौक़िफ़ पर कायम। जड़ावाला में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि मुरासले में अमरीका की तरफ से सीधी धमकी दी गई, मुल्क पर वो लोग मुसल्लत किए गए जो भिखारी हैं। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च का मरकजी काफिला शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मंडी बहाउद्दीन पहुँच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुमकिन है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में तैनाती पर इख्तिलाफ राय हो। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान पर यू टर्न लिया। लॉन्ग मार्च के हफ्ते को रावलपिंडी पहुँचने का प्रोग्राम है। 7 माह में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कैसर शेख का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले इस ऐवान को कोई भी जवाबदेह नहीं है। अफसरशाही कौमी असम्बली को सवालात के जवाबात नहीं देती। मुल्क को चलाना है तो सबको अपने हिस्से का काम करना होगा। इमरान खान जब हुकूमत में नहीं होते सड़कों पर आ जाते हैं।
आम इंतखाबात हारने पर दोबारा सड़कों पर आ गए तो क्या रिएक्शन री इलेक्शन होगा? इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए तोशाखाना रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चलाए। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में अपने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आला सरकारी अखराजात पर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल तैयार। वज़ीर आला को ओपन मार्केट, वफाकी हुकूमत और फौज से हेलीकॉप्टर या जहाज किराए पर लेने का इख्तियार भी शामिल। वज़ीर आला किसी भी वज़ीर मुशीर को सरकारी अखराजात पर सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का अपने लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में कमी का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी आमदोरफ्त के दौरान ट्रैफिक बंद न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैम से आरास्ता किया जाएगा। कराची में दिफाई साजो सामान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश आज शुरू होगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइडियाज़ 2022 के इफ्तिताही सेशन में शरीक होंगे। वफाकी काबीना के दीगर अरकान भी आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ सेशंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन इज़हार ख्याल करेंगे। PSO में नकद रकम का बहरान, गैस शॉर्टेज का मामला संगीन होने का इम्कान। मुल्क भर की कैप्टिव इंडस्ट्रीज को गैस फराहमी 15 नवंबर से बंद करने का ऐलान। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी, LNG सप्लाई भी खतरे में पड़ गई। PSO को फर्नस ऑयल की खरीदारी के लिए 218 अरब की कमी का सामना। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सदरन का कहना है गैस फराहमी सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए बंद की जा रही है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल मुश्किलात से दो चार होगी। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का सामना करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ते चैलेंजेस के लिए बरवक्त फैसले करने की जरूरत है। पाकिस्तान और अरब मुल्क ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे। 10 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा सालाना बरामदात से तजावुज़ कर गया। रवां साल पाकिस्तान को 34 अरब 52 करोड़ डॉलर के तिजारती खसारे का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान ने 60 अरब 73 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की। रवां साल 26 अरब 20 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की गई। सनतकारों का हुकूमत से गैर ज़रूरी इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। ब्रसल्स में यूरोपीय हेडक्वार्टर्स में कश्मीरी EU वीक की तकरीबात शुरू। कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम तकरीबात के पहले दिन तस्वीरी नुमाइश का आगाज हुआ। यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में नुमाइश में मकबूजा कश्मीर से ली गई तस्वीर रखी गईं। तस्वीर कश्मीरी सकाफत और कश्मीरियों पर मजालिम के बारे में हैं। इंडोनेशिया में G20 सरबराह इजलास, चीन और अमेरिका के सदूर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इख्तलाफात कम और आलमी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। सदर बाइडन ने कहा चीन शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों के प्रोग्राम को रुकवाए। चीन अगर ऐसा ना कर सका तो अमेरिका एशिया में अपनी सिक्योरिटी पोजीशन बढ़ा देगा। उनके ख्याल में चीन किसी जंग की मंसूबाबंदी कर रहा है। सदर शी जिनपिंग ने बाइडन के साथ मुलाकात में ताइवान को रेड लाइन करार दिया। मरी और एबटाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ठंडियानी और नित्या गली में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडियानी में बर्फबारी के बायस सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात। मरी के नशेबी इलाकों के नदी नालों में बारिश से तूफ़ानी आ गई। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे।
सकरदू, अस्तोर, कालाम, मालम जब्बा और दीगर बाला इलाकों में बर्फबारी। दीरबाला में लवारी टनल के दोनों जानिब बर्फबारी हुई। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के घुटने में कोई इंजरी नहीं हुई, घुटने में सिर्फ दबाव आया। स्कैन की रिपोर्ट आ गई। पीसीबी के मुताबिक शाहीन की रिपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और टीम डॉक्टर की तफसीली बातचीत हुई। शाहीन शाह अफरीदी को 2 हफ्ते का आराम तजवीज किया गया है। और साबिक कप्तान इंजमाम उल हक की बेटी की रस्म मेहंदी। सरगोधा में तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। उमैमा हक और मलिक मोहसिन मसूद को रिवायती बग्घी में लाया गया। लड़के के घर वालों ने इंजमाम उल हक और दीगर मेहमानों को पगड़ियां पहनाई। तकरीब में घोड़ों के रक्स और लुड्डी का भी मुजाहरा किया गया। उमैमा हक और मलिक मोहसिन का निकाह हो चुका। दावत वलीमा 19 नवंबर को होगी।